आप युवराज से जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। राजकुमारी जी, आपके माता पिता है। मेरे माता पिता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो है जो बहुत गलत हो रहा है। हमें सभी को इस बारे में बताना होगा। महाराज, युवराज, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। क्या ये दोनों इस विवाह के लिए राजी हैं या नहीं? युवराज, जवाब दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ अचानक से ठीक कैसे हो गया? युवराज, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? हमें जो चाहिए, क्या वो तुम हमें दे सकती हो? मैं एक देवरक्षिका हूं और आपकी प्रजा भी। एक युवराज के लिए उसकी प्रजा कुछ भी दे सकती है। कहिए, क्या चाहिए आपको? तुम बच्चों की तरह किसी बात की जिद करना एक युवराज को शोभा नहीं देता। और अब बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हैं? हम तुमसे एक बार जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। हम दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते मनु। हम तुम्हारे पास एक आखिरी बार आए हैं मनु। या तो तुम हमें अपना लो या तो हमेशा के लिए खो दो। या तो हमारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरकर इस दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को एक नाम दे दो, या तो ये हमारी शादी का निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लो। वैसे तो हमें यह पत्र भगवान के कदमों पे रखना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें दे रहे हैं ताकि तुम इसे फाड़ के फेंक सको। लो, इसे फाड़ के फेंक दो। ये मुमकिन नहीं है युवराज, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमसे झूठ बोलोगी मनु? कब तक? तुम्हारी जुबान तो सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखें तो सिर्फ यही कहती है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। कब तक खुद से झूठ बोलोगी मनु? कब तक? कह दो कि तुम हमसे प्यार करती हो,
कह दो मनु कि तुम हमसे प्यार करती हो। हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे आगे भीख मांगते हैं मनु। छोड़ो मुझे, मैं कहा छोड़ो। आज नहीं मनु, आज हम कहेंगे और तुम सुनोगी। अगर तुमने हमारा प्यार कबूल नहीं किया तो हमें ना चाहते हुए भी राजकुमारी से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और हम अपने साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। एक बार इस सिंदूर को अपना लो मनु। ये नामुमकिन है। मैं चाहकर भी आपको या आपके सिंदूर को नहीं अपना सकती। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, और एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा। मैंने आपकी और आपके परिवार की रक्षा करने की कसम खाई है। मेरे जज्बात कोई मायने नहीं रखते। मेरी जिंदगी में सबसे पहले आता है तो आपका राज परिवार, फिर मेरा कुल, और आखिर में मैं। यही है मेरी किस्मत। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है तो जाओ, खुद को आईने में जाकर देखो। तुम समझ जाओगे कि भगवान ने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। अगर अभी तुम्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं तो ठीक है, आज के बाद एक जिंदा लाश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो हम जीते जी मर जाएंगे मनु। 7 दिन हम तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ दिल से रिश्ता जोड़ा था, जिसको तुमने खुद
हाथों से तुम आज के बाद हम तुम्हारी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। राजा साहब, पूजा प्रारंभ करने का समय हो गया है। आप सब मंदिर की तरफ प्रस्थान कीजिए। लाइए, सगाई की अंगूठी दे दीजिए। भगवान के चरणों में रखेंगे तो दोनों को आशीर्वाद मिलेगा। ये अंगूठी राजकुमारी रूपलेखा को पहनाई जाएगी। और युवराज की अंगूठी? अरे, अंगूठी कहाँ है? क्षमा करें, शायद हम अंगूठी कमरे में ही भूल आए। अभी लेकर आता हूं। अरे रुकिए महाराज, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? देव रक्षिका है ना, वो युवराज की सगाई की अंगूठी ले आएगी। देव रक्षिका, आप तो युवराज की दोस्त भी हैं, तो अपने बचपन के दोस्त के विवाह के लिए इतनी तकलीफ तो उठा ही सकती हैं, है ना? भस्म चाय के कप में? इसी राग तो किसी जादू का संकेत है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रक्षिता, क्या हुआ? हाँ, बस अभी लेकर आई।
ये लीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी देवरक्षिका? अंगूठी लेने गई थी या पहनने? पूजा प्रारंभ होने से पहले चारों दिशाओं में गंगा जल से शुद्धिकरण होगा। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगता विवाया पुनरेकास्त्रोता महिमा भयंतरा शुचिया। अगर ये गंगाजल रूपलेखा के माँ बाप पर गिर गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगता विवाया पुनरेकास्त्रोता महिमा भयंतरा शुचिया। जी लाइए, मैं आरती की थाली लेती हूँ। भगवान के आगे तो किसी का कोई जादू, कोई महाचाल काम नहीं करता। इस पवित्र आरती से कहीं इन पर किया गया काला जादू टूट ना जाए। ये ज्योति कैसे बुझ गई? कुछ लोग कितने अपशगुनी होते हैं। जो काम ना आए उसे हाथ में क्यों लेते हो? शायद धुएं से उसे खांसी आ गई होगी। आप लोग परेशान मत होइए, अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले राजकुमारी को ऐसे कभी नहीं हुआ था। छोटी रानी, देखिए ना, महाराज और महारानी के कपड़े खराब हो गए हैं। इनके कमरे में इन्हें ले जाइए। जी जी जी, आई। ये कैसी बदतमीजी है?
क्या हुआ राजकुमारी? आप ऐसे भागकर क्यों आए? हमें धुएं से खांसी होती है, उससे ही बचकर हम यहाँ आए हैं। अभी धुआं? लेकिन वहां इतना धुआं तो था नहीं कि आपको मुंह छुपाकर आना पड़े। वो क्या है ना राजकुमारी, इंसान की आंखें बड़ी धोखेबाज होती हैं। फिर चाहे वो कितना भी छुपाना क्यों ना चाहे, उसकी आंखें सब सच बता देती हैं। और मैं देख रही हूं, जब से आपके माता पिता आए हैं, आप बड़ी परेशान सी लग रही हैं। पूजा के दौरान भी आपकी परेशानी नजर आ रही थी आपकी आंखों में। बोलिए, आखिर बात क्या है? आप कहना क्या चाहती है? और वैसे भी आप हमसे प्रश्न करने वाली होती कौन है? देवरक्षिका। मैं इस घर की देवरक्षिका हूं। तो अपनी हैसियत में रहिए। आप इस घर की सिर्फ एक देवरक्षिका है और हम इस राजघराने की होने वाली बहू। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। हे करुणदेव, मेरी मदद कीजिए। राज परिवार पे खतरों के बादल गहरा रहे हैं।